क्या हुआ सुषमा, तुमने इस रिश्ते को मना कर दिया? लड़की और घर परिवार दोनों में मुझे तो कोई कमी नहीं दिखी। आपने सुना नहीं, लड़की स्विमिंग करती है, इसलिए मेरा सबसे पहला सवाल लड़की से यही होता है कि कहीं वो स्विमिंग तो नहीं करती। अरुण की माँ सुषमा को स्विमिंग से सख्त नफरत थी, पर क्यों थी इसका कारण आपको कहानी के अंत में पता चलेगा। कुछ दिनों बाद सुषमा और हरीश का बेटा अरुण ऑफिस के काम से मुंबई गया तो वहीं एक होटल में उसकी मुलाकात अंजलि से होती है। अंजलि एक बड़े लेवल की स्विमर थी। उसने तैराकी प्रतियोगिता में बहुत से मेडल और पुरस्कार जीते हुए थे। ये बात अरुण जानता था। दोनों के बीच बात प्यार तक पहुंच चुकी थी। अरुण और अंजलि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। अरुण, मुझे तुमसे ये जानना है कि आखिर तुम्हारी मम्मी को स्विमिंग से प्रॉब्लम क्या है? ये तो मैं भी नहीं जानता अंजलि। मैंने कई बार रीजन पूछा पर माँ ने हर बार टाल दिया। उन्होंने तो घर में सबको स्विमिंग के लिए मना किया हुआ है। अंजलि, अब कुछ ही दिनों में हमारी शादी हो जाएगी और वैसे भी तुम 6 महीने की छुट्टियों पर हो। मैं चाह रहा था कि कुछ टाइम के लिए हम ये बात माँ से छुपा लेते हैं कि तुम एक स्विमर हो। फिर कुछ टाइम बाद सही मौका देखकर हम माँ को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता देंगे। अंजलि अरुण की बात मान लेती है। अंजलि अपने मम्मी पापा को भी सब समझा देती है। शादी अगर सब मेहमानों के बीच होती तो सुषमा को कहीं न कहीं सच्चाई पता चल जाती। इसलिए अरुण और अंजलि ने सिर्फ परिवार के लोगों के बीच मंदिर में शादी करना सही समझा। सबने इस शादी के लिए रजामंदी दे दी और शादी के बाद अंजलि अपने ससुराल आ गई। अंजलि ने शादी से पहले तो अरुण की बात मान ली, पर शादी के बाद कई दिनों तक वो स्विमिंग नहीं कर पाई, इसलिए वो परेशान हो रही थी। अरुण, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। मुझे स्विमिंग की प्रैक्टिस करनी है। 3 महीने बाद मेरा स्विमिंग कंपटीशन है। शादी के बाद मैंने प्रैक्टिस नहीं की। बस कुछ दिन और रुक जाओ, मैं करता हूँ माँ से बात। अंजलि बहू, जरा इधर आना। ये स्टोर रूम का ताला लगा दो। सिलाई मशीन कितनी धूल खा रही है। सारे ब्लाउज उधड़े पड़े हैं। सोच रही हूँ आज इन्हें सिल लेती हूँ। माँ जी, ये स्टोर रूम में इतना अंधेरा क्यों है? लाइट जला लेते। बहू, जल्दी से दरवाजा बंद करो। फालतू की बातें मत किया करो। मैंने सिलाई मशीन ले ली है, मुझे कोई काम नहीं है। अंजलि अपनी सास के इतने रूखे व्यवहार को देखकर सोच में पड़ जाती है। वो देखना चाहती थी कि आखिर स्टोर रूम में ऐसा क्या है जो उसकी सासू माँ इतना घबरा गई। उसके बाद भी अंजलि ने 1-2 बार स्टोर रूम में जाने की कोशिश की, पर उसकी सास सुषमा ने उसे स्टोर रूम में जाने से रोक दिया। एक दिन सुषमा जब मंदिर गई हुई थी, तब पीछे से अंजलि ने मौका देखकर स्टोर रूम का दरवाजा खोल लिया और अंदर चली गई। अंजलि ने अंदर जाकर देखा, बहुत सारे पुराने सामानों के बीच एक स्विमिंग पूल सेफ्टी टायर रखा हुआ है। अंजलि देखकर हैरान रह जाती है कि जिस घर में स्विमिंग का नाम लेना भी मना है, उस घर में स्विमिंग पूल वाला सेफ्टी टायर कैसे रखा है। अंजलि उस स्विमिंग पूल के सेफ्टी टायर को उठा लेती है और कमरे में ले आती है। बताओ माँ जी, वैसे तो स्विमिंग के लिए मना करती है, फिर घर में स्विमिंग टायर कैसे आया? कोई तो करता ही होगा ना स्विमिंग। ये स्विमिंग टायर मेरा है। मैं स्विमिंग करती हूँ तो ये यूज कर लेती हूँ। तुम स्विमिंग करोगी? पर माँ जी को पता चल गया तो? और यहाँ पर तो कोई स्विमिंग पूल भी नहीं है। मैं कैसे स्विमिंग करूंगी? मैं तुम्हारी तरह बाहर जाकर स्विमिंग नहीं कर सकती। अरे तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे लिए यही स्विमिंग पूल बना देती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम एक चुटकी बजाओ। अंजलि उस लड़की के कहने पर जैसे ही चुटकी बजाती है, उसके सामने एक स्विमिंग पूल बन जाता है। ये कैसा जादू है? ये तो कोई जादुई स्विमिंग पूल लगता है। हाँ, ये जादुई स्विमिंग पूल है। अब तुम जब भी चुटकी बजाओगी, जादुई स्विमिंग पूल बन जाया करेगा और दोबारा चुटकी बजाते ही स्विमिंग पूल गायब हो जाएगा। तुमने मुझे ये स्विमिंग पूल देकर मेरी बहुत हेल्प की है। मुझे प्रैक्टिस करनी थी। वैसे तुम कौन हो? अरे कहाँ गई वो लड़की? अचानक वो लड़की गायब हो जाती है, पर अंजलि खुश थी। अब उसके पास जादुई स्विमिंग पूल था। अंजलि का अब जब भी मन होता सबकी नजरें बचाकर चुटकी बजाती और जादुई स्विमिंग पूल बन जाता। अंजलि आराम से स्विमिंग करती और चुटकी बजाकर स्विमिंग पूल गायब कर देती। पर एक दिन सुषमा अंजलि को स्विमिंग पूल में स्विमिंग करते देख लेती है। वो हैरान रह जाती है और गुस्से से आग बबूला हो जाती है। ये सब क्या है? ये कौन सी जादुई शक्ति से ये स्विमिंग पूल अपने कमरे में बनाया है बहू? मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी कि स्विमिंग करने के लिए तुम इस तरह के टोने टोटके करोगी। तभी हरीश और अरुण भी आ जाते हैं। तुम्हें पता भी है कि मुझे स्विमिंग से कितनी नफरत है, फिर भी तुमने मुझसे छुपाया कि तुम स्विमिंग करती हो। माँ, मैं आपको बताने वाला था कि अंजलि एक बहुत बड़ी स्विमर है।
माँ जी, मैंने कोई टोना टोटका नहीं किया। मुझे तो उस लड़की ने ये स्विमिंग पूल बनाने की जादुई शक्ति दी है। माँ जी, मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ, मुझे स्टोर रूम से ये स्विमिंग टायर मिला है, ये हमारे घर में कैसे है? जब आपको स्विमिंग से इतनी नफरत है तो हमारे घर में स्विमिंग का सामान कैसे है? ये टायर तुम स्टोर रूम से क्यों लाई? ये तो मेरी छोटी का है। तुमने इसे स्टोर रूम से निकाल कर एक बार फिर से मेरे जख्म हरे कर दिए, मेरी छोटी की याद दिला दी। सुषमा, घर में किसी को भी इस बारे में नहीं पता है और फिर बच्चे उस सच्चाई को नहीं जानते। माँ, छोटी मतलब आशा मौसी। ये आशा मौसी का स्विमिंग टायर है। हाँ बेटा, ये तेरी आशा मौसी का स्विमिंग टायर है। तेरे नाना नानी के दुनिया से जाने के बाद मैं और छोटी, हम दोनों बहनें ही तो एक दूसरे के सुख दुख की साथी थी। तेरी आशा मौसी को तैरना बहुत पसंद था। उसने स्विमिंग ज्वाइन की, पर एक दिन उसके साथ एक हादसा हो गया। वो एक छोटी सी लापरवाही के कारण स्विमिंग पूल में डूब गई। तब से लेकर आज तक मुझे स्विमिंग से डर लगता है। बताते बताते सुषमा रो पड़ती है। तभी वो लड़की फिर से आ जाती है। माँ जी, इसी लड़की ने मुझे ये जादुई स्विमिंग पूल बनाने की शक्ति दी थी। छोटी तू? हाँ दीदी, मैं तो इस दुनिया से चली गई, पर मेरी आत्मा इस स्विमिंग टायर के साथ जुड़ी थी। दीदी, वो एक हादसा था। जरूरी तो नहीं हर बार ऐसे हादसे हो। ऐसे तो दुनिया में कितने हादसे होते हैं, तो क्या हम जीना छोड़ देते हैं? नहीं ना। और फिर आपको पता है, अंजलि बहुत बड़ी तैराक है। वो बहुत सावधानी से तैराकी करती है। मेरे जाने के बाद तुमने घर में सबको स्विमिंग के लिए मना कर दिया। ऐसा मत करो दीदी। और फिर मैं तो अंजलि में अपने आप को देखती हूँ। अगर अंजलि स्विमिंग करेगी तो मेरी आत्मा को खुशी होगी। मैंने जो सपना देखा था वो हमारे घर की बहू अंजलि पूरा करेगी। दीदी, अंजलि को स्विमिंग करने के लिए हाँ कह दो। उसका कंपटीशन होने वाला है। मैं चाहती हूँ वो इस प्रतियोगिता में जीते। अपनी बहन छोटी की बातें सुनकर सुषमा की आंखें भर आती हैं और वो अपनी बहू अंजलि को गले से लगा लेती है। छोटी की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है और फिर अंजलि को स्विमिंग करने की इजाजत मिल जाती है। अंजलि प्रतियोगिता जीत जाती है। सुषमा के मन का डर भी निकल जाता है। वो खुद सबके साथ बैठकर अपनी बहू को स्विमिंग करते हुए देखती है। सुषमा देखती है छोटी की आत्मा भी अंजलि को जीतता हुआ देख रही है। सुषमा अपनी बहन छोटी की आत्मा को देखकर मुस्कुरा देती है।